आर द टॉपिक्स जो हमारे बच गए हैं पूरे चैप्टर में से, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी और सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस करते हैं। देखो नाम से पता चलता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मीन्स मैनी, जीनिक जीन्स, इनहेरिटेंस जब इनहेरिटेंस मैनी जीन्स की वजह से हो। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट है जिसको एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा जीन्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एक जीन एक ट्रेट को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जैसे एक कैपिटल टी वाला जो जीन है वो टॉलनेस को इन्फ्लुएंस करता है, हाइट को इन्फ्लुएंस करता है। कलर के लिए एक पर्टिकुलर जीन है। बट अगर ऐसा हो कि मल्टीपल जो जीन हैं वो एक ही ट्रेट को कंट्रोल करते हैं तो उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा, traits which are generally controlled by 3 or more genes and are called polygenic traits। ऐसे traits को हम लोग polygenic traits कहते हैं और इस तरीके की जो इनहेरिटेंस है उसको polygenic inheritance कहते हैं। अच्छा, एक तो मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, साथ में इन्वायरमेंट का भी इन पे इन्फ्लुएंस होता है, जिनमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जिन ट्रेट्स के लिए देखी जाती है। एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर में क्या है कि 1 2 3 जीन्स हैं, 3 डिफरेंट जीन्स हैं जो कि स्किन पिगमेंटेशन को या स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं। जो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी जो है वो डोमिनेंट वाला जो एलील है वो शो किया गया है, और जो रिसेसिव वाला है वो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। यानी कि कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी ये जो डुप्लीकेट्स में हैं सारे, ये वाला डार्केस्ट स्किन कलर होगा, जबकि जो स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी ये जो होगा वो सबसे लाइटेस्ट स्किन कलर होगा। और इनके बीच में जो है जितना ज़्यादा कैपिटल वाले होंगे उतना ज़्यादा पिगमेंटेशन देखा जाएगा, कलर देखा जाएगा, और जितना ये छोटे छोटे ज़्यादा होंगे उतना ही कम होगा। हालांकि सबसे कम यही होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में वो सब ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से हर तरीके की ये जो एलील है वो डिटरमाइन करती है कि डार्कनेस है, लाइट है, स्किन के अंदर जितना भी पिगमेंटेशन है वो उसको डिटरमाइन करते हैं। तो डेफिनेशन हम दोबारा एक बार, ए सिंगल जीन कैन एग्जिबिट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम लोग कर रहे थे। तो अब कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बताओ इसमें से कितना परसेंट जो है वो बिल्कुल डार्क होगा, कितना परसेंट बिल्कुल लाइट होगा। दो बुक में बहुत थोड़ा सा दे रखा है। तो एक बार ये देख लो कि एक जीन जो है, जहाँ हम जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे, एक सिंगल जीन होता है, वहाँ पे 2 एलील होती हैं, तो हमारे पास टोटल मिला के कॉम्बिनेशन बनते हैं 4, ठीक है। जैसे ये है, ये वाला क्रॉस करके मैंने दिखाया है, 4 प्रोजेनी बनती हैं। उन 4 प्रोजेनीज़ में से हम लोग नंबर काउंट कर लेते हैं। जैसे ये है, ये वाले का परसेंटेज जो है वो 2/4 निकालोगे, 2/4 करके तो 50% हो जाएगा। इसका निकालोगे तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 25% हो जाएगा, ठीक है। जब डाईहाइब्रिड क्रॉस पे आते हो तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 जीन्स होते हैं और 2 एलील्स होते हैं, तो इसीलिए 2 की पावर हम लोग 4 कर देते हैं, क्योंकि वो 4 डिफरेंट पॉइंट्स पे अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए हम लोग जो टोटल कॉम्बिनेशन एक्चुअली बनेंगे, ये देखो बनते हैं ना, ये 16 बॉक्सेस बनते हैं, 16 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। वो क्यों बन रहे हैं? क्योंकि 4 डिफरेंट पॉइंट हैं, ठीक है, और 2 जीन्स हैं, तो 2 की पावर 4 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो इन 16 कॉम्बिनेशंस में से अगर तुम्हें पूछा जाता है कि इसकी परसेंटेज कितनी है RRYY की, तो तुम लिखोगे 1/16 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अगर इसकी पूछी जाती है तो अगेन 1/16 बाय 100। अगर पूछा जाए राउंड की परसेंटेज कितनी है तो तुम राउंड को काउंट करोगे, 9 करोगे, 9/16 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इस तरीके से परसेंटेज निकालनी होती है। अब आ जाते हैं 3 में, क्योंकि 3 में भी किसी को मैंने शायद क्वेश्चन बताया था कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 6 में क्या होता है, 3 जीन्स हैं, 2 एलील्स हैं, टोटल मिला के 6 पॉइंट्स हो जाते हैं, इसीलिए 2 की पावर 6, यानी कि इतने कॉम्बिनेशंस आपके बैठेंगे, यानी 64 कॉम्बिनेशंस बैठेंगे। वो 64 कॉम्बिनेशंस कौन से होंगे वो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो कि एक कैपिटल बी, ये गेमीट्स बनेंगे। ये सब क्या है, ये गेमीट्स हैं अगर हम इनको क्रॉस करेंगे तो, ठीक है। तो हमारे पास AA, BB, CC ये एक ही बार आएगा, AA, BB, CC ये भी एक ही बार आएगा, और बाकी सब में इन सब के कॉम्बिनेशंस आएंगे। इस साइड से दोनों के कॉम्बिनेशन करेंगे, ये सब वेरिएशंस आएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा पिगमेंटेड या सबसे ज़्यादा डार्क होगा, जबकि ये वाला सबसे कम पिगमेंटेड या सबसे लीस्ट डार्क होगा, ठीक है। बाकी सब में ग्रेडेशन आएगी, जितने ज़्यादा कैपिटल लेटर्स होंगे उतना ज़्यादा पिगमेंटेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए
इसके अंदर कितने कैपिटल हैं, 1 2 3 इसके मुकाबले, ठीक है। वैसे तो 1 2 3 4 कैपिटल हैं, जबकि इसके अंदर सिर्फ 1 कैपिटल है। तो ऑटोमेटिकली इन दोनों में से अगर देखा जाए तो किसकी पिगमेंट स्किन जो है वो ज़्यादा पिगमेंटेड होगी, इस वाले की, यानी ये ज़्यादा डार्क होगा, ये लाइटर होगा। स्किन कलर कह सकते हैं काला और गोरा होगा, जितना ज़्यादा लाइट है उतना ज़्यादा गोरा है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में क्या है कि एक वहाँ जैसे मल्टीपल जीन्स एक किसी पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे एक सिंगल जीन की वजह से मल्टीपल इफ़ेक्ट्स आते हैं या फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आते हैं, ठीक है। कि एक ही जीन के अंदर, अब सपोज़ करो कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन है जो कि अलग अलग जगहों पे इन्वॉल्व है। अब अगर उस प्रोटीन में कोई दिक्कत आती है तो जिन जिन जगहों पे वो इन्वॉल्व है उन सभी में आपको फ़र्क नज़र आएगा, उन सभी में डिफेक्ट नज़र आएगा, ठीक है। जैसे मैं कोई मानती हूँ कि प्रोटीन ए है, वो मेंटल जो प्रोग्रेस होती है, डेवलपमेंट, उसमें काम करता है। मेरे हाथों का डेवलपमेंट होता है उसमें भी काम करता है। फिर हार्ट बन रहा है उसमें भी काम करता है। तो अगर उस पर्टिकुलर प्रोटीन ए में कोई डिफेक्ट आ जाए तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, मेरा हाथ प्रॉपरली नहीं बनेगा, ठीक है, हार्ट प्रॉपरली नहीं बनेगा। तो मल्टीपल हमें इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। एग्जांपल है जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया नाम की जो डिज़ीज़ है जो हम लोगों ने पढ़ी, जिसके अंदर ये एंजाइम जो कि फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज है, जो कि कन्वर्ट करता है फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में, ये एंजाइम बनना बंद हो जाता है, ठीक है। डिजीज़ में ये नहीं बनेगा, ना बनने की वजह से क्या होगा, फिनाइलएलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और टायरोसिन में कन्वर्ट ना होने की वजह से पहली चीज़ फिनाइलएलानिन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा होने की वजह से ये फिनाइल हाइड्रोक्सिन जो हम लोगों ने किए थे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने की वजह से ये भी एक्यूमुलेट होगा, वो भी एक्यूमुलेट होंगे। जहाँ जहाँ एक्यूमुलेट होगा वहाँ इसके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे ब्रेन में मेंटल रिटार्डेशन देखने के लिए मिलेगा, हेयर में रिडक्शन, बाल कम हो जाएंगे, स्किन में पिगमेंटेशन कम हो जाएगा। साथ ही कुछ और भी मिलेंगे, जैसे टायरोसिन की कमी हो जाएगी, फिनाइलएलानिन ज़्यादा हो जाएगा और टायरोसिन नहीं बन रहा है तो टायरोसिन की कमी हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ टायरोसिन के ना होने की कमी या कमी की वजह से जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो सभी प्रॉब्लम्स हमें फिनाइलकीटोन्यूरिया में देखने को मिलेंगी। लास्ट टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी के अंदर जैसे हमारे अंदर तो सिंपली डिप्लॉयड वाला सिस्टम है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेट ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है कि हनी बी में कैसे मेल और फीमेल जो है, जिसमें किसके अंदर कितने सेट हैं, किसके अंदर कितने सेट हैं। जैसे मेल के अंदर सिंगल सेट होता है जबकि फ़ीमेल के अंदर डबल सेट होता है। ये हम कह सकते हैं ये हैप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, ठीक है। मेल इज़ हैप्लॉयड इन हनी बी, फीमेल इज़ डिप्लॉयड इन हनी बी। तो इस तरीके के जो सेक्स डिटर्मिनेशन उसको कहा जाता है हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे होती है इसमें अगर रिप्रोडक्शन या देखा जाए चीज़ें, तो जो फीमेल है जिसे हम क्वीन कहते हैं, अगर हनी बी में देखा जाए तो हनी बी के अंदर 3 तरीके की पॉपुलेशन देखी जाती है। एक क्वीन होती है, ड्रोन होते हैं जो मेल होते हैं, और तीसरे होते हैं वर्कर, ठीक है, जो काम करते हैं। जो क्वीन है उसका काम है रिप्रोडक्शन का, इट विल ओनली प्रोड्यूस एग्स, इसे सिर्फ एग्स प्रोड्यूस करती है। एग्स कैसे प्रोड्यूस करेगी, मियोसिस के थ्रू। इसके पास 32 क्रोमोसोम होते हैं इसके हर सेल में, मियोसिस करती है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, यानी 16 जितने भी एग्स बनाएगी उसके अंदर 16 क्रोमोसोम्स होंगे। अब ये जो 16 क्रोमोसोम्स हैं, ये वाले जो गमीट हैं, अगर ये पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अगर ये अनफर्टिलाइज्ड एग ही डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बना लेते हैं मेल, यानी ओनली 16 क्रोमोसोम्स वाले मेल बन जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर इधर, अब ये तो हुआ अनफर्टिलाइज्ड एग्स का, जो मेल हैं वो माइटोसिस के थ्रू गेमीट्स बनाते हैं। माइटोसिस बना रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम चेंज नहीं होगा, जितने यहाँ हैं उतने ही यहाँ पे रहेंगे, 16 क्रोमोसोम रहेंगे। अब अगर ये फर्टिलाइज होते हैं, ये जो एग है, इधर से जो स्पर्म आ रहे हैं, जो मेल गेमीट है वो इसको फर्टिलाइज़ करता है, तो फर्टिलाइजेशन से जो फर्टिलाइज्ड एग बनेंगे वो फीमेल में डेवलप करते हैं, क्योंकि 16 + 16 ये हो जाते हैं 32 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये हो गया डिप्लॉयड, और अगर अनफर्टिलाइज्ड एग से हो रहा है तो ये हो जाता है हैप्लॉयड, इसीलिए हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा, फिर एक चीज़ पूछोगे कि मैम ये क्वीन क्यों है, जो फीमेल है ये वाली जो बनेगी, ये क्वीन बनेगी या वर्कर बनेगी, तो ये डिपेंड करता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो भी बेबीज़ बने हैं, नए बेबीज़ बने हैं, उनको किस तरीके की जेली जो है वो फीड कराई जाती है, यानी उनके बचपन में उनको किस तरीके का खाना खिलाया जाता है उनके डेवलपमेंट के दौरान, उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो क्वीन बनेगी या वर्कर बनेगी। एक रॉयल जेली प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर वो रॉयल ये जो हैं उनकी पॉपुलेशन में ये हनी बी ही बनाती हैं,
तो अगर रॉयल जेली फीड की जाती है तो वो क्वीन बनेगी, और अगर नॉर्मल जेली फीड की जाती है तो वो वर्कर बन जाती है। ठीक है, इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। असाइनमेंट के लिए तुम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, वही प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं उनको उठाओगे, और क्योंकि उससे फ़ायदा होता है कि तुमने जो लास्ट ईयर में किए हैं वो सब पता चल जाते हैं। जैसे मैं यहाँ भी तुम्हें दिखा देती हूँ, अगर तुम लोगों को इंटरेस्ट हो तो ये सारे पिछले सालों के क्वेश्चंस हैं, 2012, 2015, ये पिछले 3-4 सालों के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तुम लोग आराम से देख सकते हो वीडियो को रोक के, अगर क्वेश्चन करना चाहो तो कुछ क्वेश्चंस हैं ये